भारत देश में हर साल 2000 से अधिक त्योहार मनाए जाते हैं। इन सभी त्योहारों के पीछे महज सिर्फ परंपरा या रूढ़ि बातें नहीं होती है। हर एक त्योहार के पीछे छुपी होती है ज्ञान, विज्ञान, कुदरत, स्वास्थ्य और आयुर्वेद से जुड़ी तमाम बातें। हर साल 14 या 15 जनवरी का मनाए जाने वाला त्योहार मकर संक्रांति को ही ले तो यह पौष मास में सूर्य से मकर राशि में प्रवेश करने पर मनाया जाता है। वैसे तो संक्रांति साल में 12 बार हर राशि में आती है, लेकिन मकर और कर्क राशि में इसके प्रवेश पर विशेष महत्व है, जिसके साथ बती गति के चलते मकर में सूर्य के प्रवेश से दिन बड़ा तो रात छोटी हो जाती है, जबकि कर्क में सूर्य के प्रवेश से रात बड़ी और दिन छोटा हो जाता है। संक्रांति स्टोरी। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार इस विशेष दिन पर भगवान सूर्य अपने पुत्र भगवान शनि के पास जाते हैं। उस समय भगवान शनि मकर राशि का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं। पिता और पुत्र के बीच स्वस्थ संबंधों को मनाने के लिए मतभेदों के बावजूद मकर संक्रांति को महत्व दिया गया। ऐसा माना जाता है कि इस विशेष दिन पर जब कोई पिता अपने पुत्र से मिलने जाते हैं। मकर संक्रांति का त्योहार क्यों मनाया जाता है? मकर संक्रांति किसानों के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती है। इसी दिन सभी किसान अपनी फसल काटते हैं। मकर संक्रांति भारत का सिर्फ एक ऐसा त्योहार है जो हर साल 14 या 15 जनवरी को ही मनाया जाता है। यह वह दिन होता है जब सूर्य उत्तर की ओर बढ़ता है। हिंदुओं के लिए सूर्य एक रोशनी, ताकत और ज्ञान का प्रतीक होता है। मकर संक्रांति त्योहार सभी को अंधेरे से रोशनी की तरफ बढ़ने की प्रेरणा देता है, एक नए तरीके से काम शुरू करने का प्रतीक है। मकर संक्रांति के दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक पर्यावरण अधिक चैतन्य रहता है, यानी पर्यावरण में दिव्य जागरूकता होती है। इसलिए जो लोग आध्यात्मिक अभ्यास कर रहे हैं वे इस चैतन्य का लाभ उठा सकते हैं। जो लोग इस विशेष दिन को मानते हैं वे अपने घरों में मकर संक्रांति की पूजा करते हैं। इससे चेतना और ब्रह्मांडीय बुद्धि कई स्तरों तक बढ़ जाती है। मकर संक्रांति में स्नान, दान व पुण्य का विशेष महत्व है। इस दिन लोग गुड़ व तिल लगाकर किसी पावन नदी में स्नान करते हैं। इसके बाद भगवान सूर्य को जल अर्पित करने के बाद उनकी पूजा की जाती है और उनसे अपने अच्छे भविष्य के लिए प्रार्थना की जाती है। इसके पश्चात गुड़, तिल, कंबल, फल आदि का दान किया जाता है। इस दिन कई जगह पर पतंग भी उड़ाई जाती है। साथ ही इस दिन तीली से बने व्यंजन का सेवन किया जाता है। इस दिन लोग खिचड़ी बनाकर भी भगवान सूर्यदेव को भोग लगाते हैं और खिचड़ी का दान तो विशेष रूप से किया जाता है, जिस कारण यह पर्व को खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इस दिन को अलग अलग शहरों में अपने अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। इस दिन किसानों के द्वारा फसल भी काटी जाती है। मकर संक्रांति त्योहार। वर्ष में मकर संक्रांति हर प्रांत में बहुत हर्षोल्लास से मनाया जाता है, लेकिन इसे सभी अलग अलग जगह पर अलग नाम और परंपरा से मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में इसे खिचड़ी का पर्व कहते हैं। इस दिन पवित्र नदियों में डुबकी लगाना बहुत शुभ माना जाता है। पश्चिम बंगाल में हर साल एक बहुत बड़े मेले का आयोजन गंगा सागर में किया जाता है। इस मेले में देश भर से बड़ी संख्या में तीर्थयात्री भाग लेते हैं। तमिलनाडु में इसे पोंगल त्योहार के नाम से मनाते हैं, जो कि किसानों के फसल काटने वाले दिन की शुरुआत के लिए मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में मकर संक्रांति नाम से मानते हैं, जिसे यहाँ 3 दिन का त्योहार पोंगल के रूप में मनाते हैं। यह आंध्र प्रदेश के लोगों के लिए बहुत बड़ा इवेंट होता है। तेलुगु इसे पेंडा पांडुगा कहते हैं, जिसका अर्थ होता है बड़ा उत्सव। गुजरात, उत्तरायण नाम से इसे गुजरात और राजस्थान में मनाया जाता है। इस दिन गुजरात में पतंग उड़ाने की प्रतियोगिता रखी जाती है, जिसमें वहां के सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। गुजरात में यह एक बहुत बड़ा त्योहार है। इस दौरान वहां पर 2 दिन का राष्ट्रीय अवकाश भी होता है। बुंदेलखंड में विशेषकर मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति के त्योहार को सक्रात नाम से जाना जाता है। यह त्योहार मध्य प्रदेश के साथ ही बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और सिक्किम में भी मिठाइयों के साथ बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। महाराष्ट्र। संक्रांति के दिनों में महाराष्ट्र में तिल और गुड़ से बने व्यंजन का आदान प्रदान किया जाता है। लोग तिल के लड्डू देते हुए एक दूसरे से तिल गुड़ घिया गोड गोड बोलते हैं। यह महाराष्ट्र में महिलाओं के लिए विशेष दिन होता है। केरल में इस दिन लोग बड़े त्योहार के रूप में 40 दिनों का अनुष्ठान करते हैं, जो कि सबरीमाला में समाप्त होता है। उड़ीसा। हमारे देश में कई आदिवासी संक्रांति के दिन अपने नए साल की शुरुआत करते हैं। सभी एक साथ नृत्य और भोजन करते हैं। उड़ीसा के भूया आदिवासियों में उनके माघ यात्रा शामिल है, जिसमें घरों में बनी वस्तुओं को बिक्री के लिए रखा जाता है। हरियाणा। मगही नाम से हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में यह मनाया जाता है। पंजाब में लोहड़ी नाम से इसे मनाया जाता है, जो सभी पंजाबी के लिए बहुत महत्व रखता है। इस दिन से सभी किसान अपनी फसल काटना शुरू करते हैं और उसकी पूजा करते हैं। असम। माघ बिहू असम के गाँव में मनाया जाता है। कश्मीर में शिशुर संक्रांत नाम से जानते हैं। विदेशों में मकर संक्रांति के त्योहार के भारत के अलावा मकर संक्रांति दूसरे देशों में भी प्रचलित है, लेकिन वहाँ इसे किसी और नाम से जानते हैं। नेपाल में इसे माघे संक्रांति कहते हैं। नेपाल के ही कुछ हिस्सों में इसे मगही नाम से भी जाना जाता है। थाईलैंड में इसे सोंक्रण नाम से मनाते हैं। म्यांमार में थिंग्यान नाम से जानते हैं। कंबोडिया में मोहा संक्रण नाम से मनाते हैं। श्रीलंका में उलावर थिरुनाल नाम से जानते हैं। लाओस में पीमाल